तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स ट्राइगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति 8.1 को पढ़ाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले यह जान लें कि आपको त्रिकोणमिति में 4 चैप्टर है। 8.1, 8.2, 8.3, 8.4। 8.1 में 2 बातें याद रखना पड़ता है। वो क्या है, अभी हम बताएंगे। केवल 2 बात याद करेंगे तो आपका 8.1 से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। 8.2 यानी 8.2 में भी एक बात याद करना पड़ता है, 8.3 में एक बात है, 8.4 में सभी फॉर्मूले का रिवीजन और 1-2 बातें उसमें बढ़ जाती है। बस यानी थोड़ा थोड़ा 1-2 बातें को याद रखने के बाद ट्राइगोनोमेट्री आपके लिए आसान हो जाएगा। यदि आप उन्हीं 1-2 बातें को याद नहीं कर पाते हैं तो आपको लगता कि ये त्रिकोणमिति बहुत हार्ड है, लेकिन आज के बाद आपको ट्राइगोनोमेट्री से डर खत्म करवा देंगे। देखिए कैसे। आज के बाद ट्राइगोनोमेट्री लगेगा कि सबसे आसान चैप्टर दुनिया का त्रिकोणमिति है, और क्लास 10th में इसका डिमांड बहुत ही हाई लेवल का है। हाई लेवल मतलब कि इस एक चैप्टर से आपको 20 से 25 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, केवल एक चैप्टर से। देखिए जरा, सबसे पहले जान ले कि ट्राइगो क्या होता है। ट्राई, ये ट्राई मतलब क्या, 3। गोनो मतलब क्या होता है, भुजा। मेट्री मतलब माप। यहां तो समझ गए ना, 3 भुजाओं की माप को त्रिकोणमिति बोलते हैं। या ट्राई मतलब 3। यहां देखिए कौन, समझ ही रहे हैं, कौन मतलब कौन, मिति मतलब माप। यहां क्या बना, 3 कोणों की माप को त्रिकोणमिति। इसको कंबाइंड करके बोला जाए, 3 भुजाओं या कोणों की माप को ही ट्राइगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति कहते हैं। इसमें क्या होगा, 3 भुजा और 3 कोण की माप की बात चलेगा। जनरली हम क्लास 10th में समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते, केवल समकोण त्रिभुज के बारे में। अब आगे देखिए, आपसे कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है, एकदम बेसिक से पूछेगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, या ट्राइगोनोमेट्रीज रेशियो कितने होते हैं। तो ध्यान रखें, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। कितना होते हैं, 6। एक साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन, चौथा स्टार्टिंग से कॉट, पांचवा सेक, छठा कोसेक। ठीक है ना, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। अब देखिए जरा, पहले इसे किस नाम से जाना जाता है वो भी सीख लें। पहले इसे साइन को ऐसे लिखा जाता था, SINE। कॉस को लिखा जाता था कोसाइन। टेन को लिखा जाता था टेंजेंट। कॉट को लिखा जाता था कोटेंजेंट।
सेक को लिखा जाता था सेकेंड और कोसेक को कोसेकेंड। ये पहले लिखा जाता था। अब एक बार और ध्यान दें, ये पहले की बात था। यदि इसको हिंदी में पहले लिखा जा रहा था तो पहले हिंदी में साइन को जया लिखा जाता था, साइन को जया लिखा जाता था, और कॉस को जया लिखा जाता था। कभी कभी आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव दे सकता है, तो आप लोग याद रखें को जया। और टेन को स्पर्श जया कहा जाता था। ये तीन बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट। बाकी इस तीन बातें को एक बार सुना देते हैं। देखिए, साइन का उल्टा यहां से आते जाएगा, या टेन का उल्टा यहां से ऊपर से जाएगा, इसको बोलेंगे व्यू स्पर्श जया कॉट को। फिर ऊपर जाइए, इसको बोलेंगे व्यू को जया, नीचे वाले सबसे लास्ट इसको बोलेंगे व्यू जया। तो हमेशा आपको इन तीन बात को याद रखना है, इतने बात को समझना है। मेन जो इसमें बात है इसको मिटा देते हैं, वो ये है साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। अब इसका यूज खत्म हो गया, लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है टेंजेंट यानी टेन कहाँ से लिया गया, या टेंजेंट का छोटा रूप क्या होता है, या टेन किसके छोटे रूप से लिया गया, कहाँ से लिया गया। यानी टेंजेंट का छोटा रूप क्या किया गया, टेन स्मॉल। चलिए, आप लोग को पता होगा कि पहले आदमी पैदल चलता था, तो फिर साइकिल का आविष्कार किया, साइकिल से मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल से कार, कार से फ्लाइट। यानी चीजें को आसान इंजीनियर करते रहता है। चलिए, इसको मिटाने के बाद पहले आ जाते सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो अब बताने वाले हैं। ध्यान रखें, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात बोले तो क्या था, साइन थीटा एक हो गया, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा। अब ध्यान दें, साइन थीटा को लिखेंगे पी बाय एच, हिंदी कहा जाए लंब बटे कर्ण। अभी लिख देंगे, टेंशन ना ले। चलिए, हिंदी भी यहां लिखते जाते हैं, आपको याद दिलाने के लिए हिंदी भी लिखते हैं। छोड़िए, कॉस को लिखेंगे बी बाय एच, आधार बटे कर्ण। टेन को लिखेंगे पी बाय बी, लंब बटे आधार। आपको कहीं भी डाउट नहीं होगा, इसके लिए टेंशन ना ले, लिख देते हैं हर बात को। पी हिंदी लिख देते लंब, लंब को बोला जाता परपेंडिकुलर, पी ई आर पी ई एन डी आई सी यू एल ए आर। परपेंडिकुलर मतलब लंब, उसको डिनोट किए हैं पी से। आधार, आधार को बेस कहा जाता है, बी फॉर बेस। बात यहां रहा कर्ण का। चलिए, इसको एस से डिनोट किया गया, मतलब हाइपोटेनस, एच वाई पी ओ, हाइपो टी ई एन यू एस सी, टेनस। समझ में आ गया होगा, लिख लीजिए। आते हैं, अब आपके मन में आ रहा होगा सर 3 लिखे, 3 कहाँ गया, बताते हैं, टेंशन ना ले। देखिए जरा, साइन का उल्टा कोसेक होगा, नीचे से आना है। साइन का उल्टा क्या, कोसेक। कोसेक थीटा इक्वल टू, इसका उल्टा यदि पी बाय एच है तो एच बाय पी, मतलब कर्ण बटे लंब। क्या होगा, कर्ण बटे लंब। सेक का उल्टा याद रखेंगे, कॉस का उल्टा सेक को, सेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटे आधार। टेन का उल्टा कॉट को याद रखेंगे, कॉट थीटा इक्वल टू हो जाता है
आधार बटे लंब, यहाँ क्या है लंब बटे आधार, तो यहाँ आधार बटे लंब। अब इसको याद कैसे कैसे रख सकते हैं वो सीखें। जानना हर चीज जरूरी है, याद करने भी सीखना जरूरी है। देखिए याद कैसे करते हैं, इसको मिटा देते हैं। याद करने का एक तो टेक्निक सबसे आसान देते हैं, यदि आपके दिमाग में आ जाए तो अच्छी बात है, ना तो और देंगे। हम अभी 4 टेक्निक देंगे याद करने का, जो सबसे बेहतरीन यानी सबसे अच्छा लगे उसको अपने दिमाग में रखिए, बाकी को हटा दीजिए। हमेशा एक टेक्निक का यूज़ करें जो सबसे अच्छा लगे, अपने अपने मन की बात है। हमें सबसे अच्छा ये लगता है, इसमें कुछ नहीं करना पड़ता। पी बी एच, अब पी बी एच इतना आसान तो याद रख सकते हैं। लंब आधार कर्ण, क्या बोले, लंब आधार कर्ण, कुछ नहीं था ना। आइए जरा पी बी एच, इसको याद रखने का तरीका देखिए। पहला लिखेंगे, देखते जाइए एकदम ध्यान से देखिए। पहला लिखेंगे तो इसको लिखना है, नहीं पहला इसको इसके साथ जाना है, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में इसको इसके साथ, पहले पी के साथ, एच हमेशा कॉमन रखेंगे पहले में, पहले बी पी के साथ फिर बाद बी के साथ। जाइए साइन थीटा इक्वल टू, पी के साथ जाएंगे तब पी बाय एच, लंब बटा कर्ण, देख लीजिए साइन थीटा। नेक्स्ट में जाएंगे तो कॉस थीटा इक्वल टू बी बाय एच, देखते जाइए। बस याद रखना है कि शुरू को पकड़ेंगे लास्ट में जाएंगे, फिर बाद वाला पकड़ेंगे लास्ट में आएंगे। तीसरा स्टेप में जब देखिए इसके साथ लास्ट वाला गए, आपको ये पता होगा पी बी एच को कैसे लिखा जाता है, सीखिए जरा। पहले लिख सकते हैं पी बी, जो जोड़ा लिखते हैं, फिर बी एच, पी बी, फिर बी एच, फिर पी एच, इस 3 बात को जोड़ा लगा के लिख सकते हैं ना। यही 3 का यूज कर रहे हैं, बस अरेंजमेंट याद रखना है। पहले को लास्ट, दूसरा को लास्ट। अब पहला दूसरा लास्ट के साथ चल गए तो पहला दूसरा इसके साथ अभी रिलेशन नहीं बनाए हैं, तो लास्ट में लगे पी बाय एच इस सीक्वेंस में। यदि चीज़ें इस सीक्वेंस में याद हो जाती है तो समझिए आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। विश्वास नहीं तो एक बार अपने कॉपी में लिख के देखिए, देखिए ये बहुत मज़ेदार है, याद रखना है। पी के साथ एच जाएंगे पी बाय एच साइन, बी के साथ एच जाएंगे तो कॉस, पी के साथ बी जाएंगे तो टेन। जब याद हो जाएगा, साइन याद हो गया तो साइन का उल्टा कोसेक एच बाय पी, कॉस का उल्टा सेक एच बाय बी, टेन का उल्टा कॉट, या पी बाय बी है तो पी बाय बी है तो बी बाय पी। समझ गए ना, कुछ नहीं था। अब यदि हो सकता है कि आपके दिमाग में कीड़ा लग रहा होगा, मतलब डिस्टर्ब हो रहा, उसके लिए इलाज करते हैं। पहले लिख दीजिए साइन थीटा, फिर लिख दीजिए कॉस थीटा, फिर लिख दीजिए टेन थीटा। इसका उल्टा क्या होता है यहाँ, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। देखिए क्वेश्चन सीखना जरूरी नहीं है, टेक्निक सीखिए, बाद में क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। जितना समय लेना ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहां याद रखना है, एक भगवान पर चल जाते हैं। देखिए क्या याद रखना है, भगवान से कुछ याद रख लीजिए। पंडित बद्री प्रसाद, किसी का नाम ले लिए, पंडित बद्री प्रसाद। कोई बद्री प्रसाद है जो पंडित है, उसका नाम रह गया पंडित बद्री प्रसाद। आप रख लीजिए पंडित बाबू प्रसाद, कोई दिक्कत, नाम जब रखे तो अपने मन से रख लीजिए। पंडित बालदेव प्रसाद, कुछ भी, बी फोर जितना नाम आता है। अपना दोस्त का नाम याद रख लीजिए, कोई तो दोस्त होगा जिसका नाम बी से होगा। तो पंडित बाबू प्रसाद, बद्री प्रसाद,
कुछ भी, या पंडित बालक प्रसाद, जो भी रखना रख लीजिए। उसके बाद नीचे में हर हर महादेव करते हैं कि नहीं करते हैं? करते होंगे, तो बस वही काम करना है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर, बस महादेव का नाम ही है भोले, तो हर हर भोले, कुछ भी कर सकते। अब याद हो गया होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। अब देखिए, अब याद कैसे करेंगे? उल्टा रहेगा तो उल्टा ही पढ़ेंगे। देखिए, साइन को पढ़ना है तो पी बाय एच लंब बटे कर्ण, कॉस को बी बाय एच आधार बटे कर्ण, टेन पी बाय बी लंब बटे आधार। नीचे से पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब, नीचे ही पढ़ेंगे, ध्यान रखिए। सेक थीटा कर्ण बटे आधार, एच बाय पी, उल्टा देखेंगे नीचे वाले को। कॉट थीटा नीचे क्या बी, तो बी बाय पी, याद हो गया ना? यानी उसका उल्टा। यदि आपको यहां भी याद नहीं हुआ, यहां भी समस्या है, एक और टेक्निक देते हैं, इसको भी मिटा दिया जाए, एक और टेक्निक दिया जाए, जो आपको सबसे अच्छा लगे उसी को अपनाइए। बार बार बोल रहे, उसमें देखिए कितना आसान है। लाल बटे कक्का, तो एल ए एल, लाल बटे कक्का, के ए, ये भी आसान है। एल फॉर एल से लंब, लॉ फॉर लंब, एल से लंब, तो लंब बटा के फॉर कर्ण, तो लंब बटा कर्ण साइन थीटा, इसमें भी वही याद रखना। यहां से जाएंगे तो लंब बटा ऊपर बटा नीचा, नीचे वाला जाएंगे तो नीचे बटा, नीचे वाला अगले लिखेंगे के बाय एल, ये उल्टा, कर्ण बटे लंब। बाकी तो यहां लिखा है, समझ जाएंगे। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार। अब आप चीजें को कॉपी पर लिख कर ये देखिए आपको कौन सा ऐसा ट्रिक है जो आसान लग रहा है, उसी का यूज आप क्वेश्चन बनाते समय कीजिए, और धीरे धीरे करते करते आपको याद हो जाएगा जब, तब इस ट्रिक का कोई ज़रूरत नहीं है। या एक दिन थोड़ा सा मेहनत कर दीजिए तो कभी ट्रिक याद नहीं करना पड़ेगा। सबसे आसान तो वो पी बी एच वाले स्टार्टिंग में जो बताए थे वो सबसे बेस्ट है। आइए, यदि यहाँ समझ गए, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिसे इंग्लिश में पल्ले नहीं पड़ रहा होगा, उसके लिए कुछ पल्ले हिंदी में लगा देते हैं। देखिए, हिंदी में इसको बोलते हैं लका कला, लका कला। बस इस बात को याद रखेंगे, लॉ फॉर लंब, लॉ फॉर लंब, कौ से कर्ण, आकर रहेगा तो आधार। अब यहां तो बात समझ गए, एक बार लिख ही देते हैं। लंब, ये हो गया कर्ण, ये हो गया आधार, इतने बात है। अब इसको लिखेंगे कैसे जरा देख लें, यहां दिखा देते हैं, लिखा हुआ कितना बार लिखे। साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो पहला स्टार्टिंग दो बात ले लेंगे। साइन थीटा इक्वल टू लॉ को मतलब लंब बटे कर्ण, हो गया ना। साइन का उल्टा याद रखेंगे, कोसेक है, कर्ण बटे लंब। कॉस थीटा इक्वल टू, अगला लेंगे, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, आ को आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाय एच आधार बटे कर्ण, तो सेक उसका उल्टा कर्ण बटे आधार, समझ गए। टेन थीटा इक्वल टू, अगला दो लेंगे टेन के लिए। आइए जरा नेक्स्ट दो, इस दो को लॉ और आकर है, ला, लॉ से लंब, आकर से आधार, लंब बटे आधार टेन थीटा, यानी पी बाय बी, उसका उल्टा कॉट आधार बटे लंब। अब हमें लगता है कि इन बातों को समझ गए। यदि इस बात को समझ गए तो एक बात खत्म हो गया, एक और चीज बाकी है, बहुत आसान है, मेन यही समझना था, उसको समझाएंगे। उसके बाद ट्रायंगल में हेरा फेरी दिखा देंगे, चलाएंगे क्वेश्चन पर, और आज के बाद त्रिकोणमिति से डर खत्म करवा देंगे। चलिए जरा इसको मिटाते हैं और आते हैं नेक्स्ट वाली बातें पर। चलिए यही एक और बात बता देते हैं तो आपको और मजा आ जाएगा।
क्या बोले, और मजा आ जाएगा। देखिए जरा, एक समकोण त्रिभुज लेकर आपको दिखा देते हैं। हो गया समकोण त्रिभुज। देखिए इसमें क्या चेंजेज हो सकता है वो दिखाना जरूरी है। इसमें एक चीज फिक्स रहता है, वो क्या है, इसमें आपका कर्ण जो है, ये कर्ण, ये परपेंडिकुलर के सामने जो भुजा रहेगा, इस परपेंडिकुलर के जो सामने भुजा रहेगा कर्ण, ये कभी चेंज नहीं होगा, ये फिक्स रहेगा। ये हमेशा परपेंडिकुलर के सामने जो भुजा दिखेगा उसे कर्ण बोलेंगे। अब आपके मन में आ रहा होगा सर ये लंब और आधार क्या होता है। इसका परिभाषा कहे तो परपेंडिकुलर के सामने समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। याद रहेगा ना। आइए, आपके मन में आ रहा होगा सर लंब कैसे बोलेंगे। लंब देखिए, किसी समकोण त्रिभुज में जिस एंगल का यूज होगा, यानी कोण के सामने की भुजा को, यदि इस कोण का यूज करेंगे तो इसके सामने वाली जो भुजा होगा वो आपका लंब कहला जाएगा। बाकी जो बचा वो आधार, ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अब इसी चीज को एक और फिगर में देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। देखिए हम बहुत स्लो बढ़ा रहे हैं इसलिए कि आपको थोड़ा सा भी डाउट ना बचे, थोड़ी सी प्रॉब्लम को ना रहने देंगे, सारे प्रॉब्लम को खत्म करवा दिया जाएगा, इसलिए स्लो पढ़ा रहे हैं। इसके लिए घबराए नहीं। देखिए जरा, देखिए ये तो फिक्स हम बोले थे क्या, समकोण के सामने की भुजा कर्ण कोई नहीं बदल सकता है। बदलेगा क्या, लंब और आधार। देखिए यदि एंगल इसका यूज करेंगे, इस एंगल का, तो एंगल के सामने की भुजा लंब, अब की बार लंब ये हो जाएगा। अब बताइए, कर्ण खोज लिए, लंब खोज लिए, तो आधार में क्या दिक्कत है भाई। आधार तो इसको बोल सकते हैं ना, आधार। समझ में आ गया ना। जो एंगल रहेगा उसके सामने की भुजा को लंब कहना है। बस इन बातों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन करवाते समय फिर रिवीजन करवाएंगे। मिटा देते हैं। यदि एक बार डेमो दिखा देते हैं, डेमो क्या, मान लिया जाए ट्रायंगल ऐसा दे दे। हम तो बोले कि 10th में केवल समकोण त्रिभुज पढ़ाने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं समकोण बना देते हैं, यहां बना दिए समकोण, और इस एंगल का यूज कर रहे हैं। बताइए आप, कर्ण कौन होगा, तो समकोण के सामने की भुजा ये कर्ण हो जाएगा। एंगल के सामने, एंगल कहाँ दिखा, यहां दिखा कि यहां, यहां दिखा, तो इसके सामने ये लंब हो जाएगा। बाकी जो बचा वो आधार बच गया। यदि यहां समझ गए तो चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट बातें अब बताने वाले हैं पाइथागोरस प्रमेय। चलिए देखिए पाइथागोरस प्रमेय है क्या। पाइथागोरस प्रमेय, इसका यूज तो हम ट्रायगोनोमेट्री में करेंगे। इसका प्रमाण यानी प्रूफ होता है आपके छठे चैप्टर में। आप लोग प्रूफ के लिए टेंशन ना ले, छठे चैप्टर में करवा दिया जाएगा, पूछा भी जाता 5 नंबर का पाइथागोरस प्रमेय, तो आप लोग टेंशन ना ले। सबसे पहले ध्यान दें कि ये पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है। पाइथागोरस प्रमेय का परिभाषा है
किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर शेष दो छोटी भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। नहीं समझे होंगे, एक बार लिख देते हैं। अच्छा, किसी समकोण त्रिभुज में, कोई समकोण त्रिभुज लेते हैं, अभी तुरंत हम लिए थे, एक बार फिर लेकर दिखाते हैं। छोटा सा फिगर लेते हैं, जरा आपसे परिचय करवाते हैं। किसी समकोण त्रिभुज, ये क्या होगा, समकोण, ये क्या होगा, एंगल 90 डिग्री, तो इसके सामने कर्ण, ये सबसे बड़ी भुजा, बाकी से ये लंब और आधार होगा। बराबर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, कोई मतलब नहीं लकीर खींचने का, हो सकता है नहीं हो सकता, उससे मतलब नहीं। देखिए जरा, करा किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर, सबसे बड़ी भुजा क्या होता है, कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा शेष दोनों छोटी भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। तो कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होगा, शेष दोनों छोटी भुजा, एक लंब का स्क्वायर प्लस एक आधार का स्क्वायर। अब इसे थोड़ा सा इंग्लिश में लिख देते हैं। कर्ण, यदि हमें कर्ण बराबर पूछा जाता है, एच बराबर क्या होगा, देखिए जरा, चलिए स्मॉल में लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एच बराबर पूछा जाएगा, कर्ण बराबर हाइपोटेनस, स्क्वायर का उधर जाएंगे तो रूट बन जाएगा। देखिए एक ही फॉर्मूला, याद रखना केवल इसको, इसी से सब बनेगा। एच बराबर लंब का स्क्वायर मतलब पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। आप लोग टाइम के लिए टेंशन ना ले, सर इतना स्लो पढ़ा रहे हैं, यदि लग रहा है स्लो तो थोड़ा सा तेज कर ले अपने वीडियो को। लेकिन हमें तो सारे बच्चे को समझाना, और उन बच्चों को लेना जो कि त्रिकोणमिति से इतने डरते हैं कि नाम चैप्टर के नाम से ही डर जाते हैं। जैसे त्रिकोणमिति चैप्टर का नाम आता है दिमाग में एक डर पैदा होता है, उसी डर को खत्म करने के लिए हम स्लो पढ़ा रहे हैं, ताकि उन बच्चों को भी डरना रहेगा जो 0 लेवल के। देखिए कर्ण स्क्वायर उधर गया तो रूट हो गया। दूसरा बात देखें, यदि आपसे यूज में कहा जाए कि बताइए जरा लंब का स्क्वायर कैसे निकल, लंब का स्क्वायर मतलब पी स्क्वायर, देखते जाइए यहां से, इसको भी इंग्लिश में लिख दे क्या, चलिए पी का स्क्वायर निकालना है तो आधार को इधर करना पड़ेगा। ये क्या है, थोड़ा सा बगल में लिख के दिखा देते, जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा। एच स्क्वायर है बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये है, इसका हिंदी यहां लिखा हुआ है। इसी से लिखेंगे, यदि पी स्क्वायर निकालना होगा, बी स्क्वायर को इस साइड करेंगे तो लिखेंगे क्या, जरा बताइए, लिखेंगे, देखिए पी स्क्वायर निकालना तो एच स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। इसी में एक बात बनेगा, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट, आप समझ गए होंगे। पी निकालना हो, यदि लंब निकालना हो तो डायरेक्ट रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे ना। इसी प्रकार यही देख ले, यदि बी स्क्वायर निकालना हो तो क्या करें, यदि बी स्क्वायर निकालना हो तो पी स्क्वायर को हटाना पड़ेगा, इस साइड करना पड़ेगा। इस साइड करेंगे तो वहां प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस में पी स्क्वायर होगा। इसी बी को लिखेंगे तो रूट अंडर क्या लिखना पड़ेगा, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। देखिए केवल आपको याद करना ये कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या याद कीजिए एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी पर आप हमेशा बैठाइए, आंसर आते जाएगा। यदि याद हो जाएगा, चीजें आसान लगने लगेगी, तब बाकी फॉर्मूला को याद कीजिए। यदि एक बार अपने डोज को बढ़ाते हैं कि हम बाकी सारे फॉर्मूलों को एक बार याद करेंगे, तब आपको त्रिकोणमिति भारी लगने लगेगा। आसान करना है तो पहले देखिए कि केवल किस बात, कौन सी बात इंपॉर्टेंट है, किसको याद रखना चाहिए, केवल उन्हीं बातें को याद रख लें। अब हमें लगता है कि कुछ बताने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन पर आएंगे और क्वेश्चन को ऐसे उड़ाते जाएंगे, पता भी ना चलेगा, क्वेश्चन भी डरने लगेगा अब आपसे। चलिए डराने की कोशिश करें, चलिए डराते हैं।
त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी 24 सीएम और बीसी 7 सीएम है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए जरा, यदि थोड़ा सा मेरे बातों पर ध्यान दिए होंगे, टाइम दिए होंगे, तो ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा जैसे कि लगेगा ही नहीं कि ट्रायगोनोमेट्री का क्वेश्चन बना रहे हैं। लगेगा क्या कर रहे हैं पता ही ना चल रहा। चलिए देखिए जरा, देखिए एक ट्रायगोनोमेट्री समकोण त्रिभुज बन गया ना। बोला त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, जहां समकोण है उसको क्या लेंगे, जहां समकोण है उसको बी मानेंगे। अब बी के बारे में कह दिया तो बी फिक्स हो गया। ए सी आप कहीं भी रख लीजिए, ए सी लिख दिए तो अब मेरा समकोण त्रिभुज एबीसी बन गया, फिगर बन गया ना। अब आगे क्या कर, ए बी 24 सीएम है तो ए बी कितना हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। बीसी 7 सीएम है तो बीसी हो जाएगा 7। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। जब कंपटीशन पढ़ने जाते हैं तो वहां ट्रिपलेट याद रखते हैं, लेकिन क्लास 10th में आपको निकालनी पड़ती है। अब देखिए ए बी दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है, हमको ये ए सी नहीं दिया है। ए सी मतलब सबसे बड़ी भुजा। ए सी कैसे निकालेंगे, अभी पहले बताए थे। ए सी क्या है, कर्ण, समकोण के सामने कर्ण। ए सी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, देखिए एक बार दिखा देते हैं। ये कर्ण का स्क्वायर, ये सबसे बड़ी भुजा होता है, ये कर्ण का स्क्वायर जो हो शेष दोनों छोटी भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। शेष ए सी का स्क्वायर जो होगा ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का बी सी का स्क्वायर के बराबर होगा। अब मान रख लीजिए, आइए जरा, हमें ए सी निकालना है। रूट अंडर ए बी कितना है भाई, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। अब देखिए स्टार्टिंग में ही प्रॉब्लम होता है तो थोड़ा सा फिर से समझाते हैं। आपको बताए थे, नीचे फॉर्मूला लिख देते हैं, दिमाग में रहना चाहिए। एच स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब की बार बड़ा में लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा यदि समस्या होते रहता है चेंजिंग में तो ऐसे लिखिए, हमेशा एक ही बात लिखिए, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बात एक ही है। अब देखिए ये तो फॉर्मूला लिखे है ना, एच समझ रहे, समकोण के जो सामने की भुजा रहेगा वो आपका एच फिक्स रहता है। अब इसमें बैठा लीजिए, ए सी इक्वल टू 24 का स्क्वायर होता है 576। आप 1 से लेकर 25 तक के कम से कम स्क्वायर याद रख लें। 7 का स्क्वायर होता है 49। 576 प्लस 49 कितना होता है जरा बताइए तो, 625 होगा। 9 6 15 625, ठीक है। 625 का रूट से बाहर करेंगे 625 को तो मिलने वाला क्या, 25। मेरा एसी देखिए आ गया, एसी आ गया। अब आते फर्स्ट क्वेश्चन पर, फिर जाएंगे सेकंड क्वेश्चन। एक साथ है कि अलग अलग है, अलग अलग है। पहले इसको हटा देते हैं, यहाँ रख लेते हैं, पहले इसको समझा देते हैं। देखिए क्वेश्चन कितना इजी से बन रहा। साइन थीटा, अच्छा कोमा लगा के आंसर लाना है तो और अच्छी बात है। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला बताइए जरा तो, पी बाय बी होता है, कितना होता है, पी बाय बी। लंब पी बाय एच होता है लंब बटे कर्ण, होता है ना, लंब बटे कर्ण। हम इसलिए इस चीज को बोल रहे थे, इसलिए हम इस चीजें को याद करने बोले थे इस फॉर्मेट में। जैसे पी बी एच होगा तो एक बार पी के साथ एच जाएंगे, ये साइन हो जाएगा, ये कॉस होगा, बी के साथ एच हो गया ना, पी के साथ एच। आइए जरा, कॉस में क्या होता है, कॉस में होता है बी बाय एच। देखिए इसी से लिखना आसान होता है, जो आपके यूट्यूब पर कोई टीचर नहीं बता रहा, हम बता रहे हैं।
यूज कीजिए तब पता चलेगा। कुछ नया चीज यूज करने के बाद मजा आता है पढ़ने में, ऐसे नहीं। अब देखिए साइन एंगल क्या है ए। देखिए जरा एंगल ए के लिए, इस एंगल के लिए, एंगल के सामने, एंगल ए के लिए एंगल के सामने लंब पी, एंगल के सामने लंब पी, तो पी है कितना 7। एच मेरा आ गया, एच निकाले एसी 25, 7/25 इसका आंसर हो गया। यहां पर आ जाइए बी, एंगल ए के लिए ही है। एंगल ए के लिए एंगल के सामने तो पी होता है, ये तो पी होता है, एंगल के सामने पी, बाकी जो बचा ये तो कर्ण फिक्स है, बाकी जो बचा आधार, कर्ण फिक्स है। चलिए बाकी जो बचा आधार है, आधार कितना 24/25। अभी भी समझने में प्रॉब्लम है तो फिर से देखिए, क्योंकि पहला क्वेश्चन है, समय लेंगे लेकिन आपके दिमाग के अंदर डाल देंगे। आइए जरा, एंगल क्या है भाई, एंगल क्या है ए, तो यहाँ फिगर में एंगल को देखेंगे, एंगल ए, एंगल के सामने लंब होती है, एंगल के सामने लंब 7, बच गया जो आधार, कर्ण तो फिक्स है समकोण के सामने। अच्छा बच गया आधार, ए भी आधार है, उसके लिए ए भी 24/25, कर्ण तो फिक्स है। अब यदि नहीं समझे तो एक बार फिर दिखाएंगे, टेंशन ना ले, घबराए नहीं, इसको मिटाते हैं। चलिए रहने दीजिए, थोड़ा सा रह गया, कोई दिक्कत नहीं है। आइए जरा इस पर आते हैं, इसको मिटा देते हैं, एंगल ए का काम खत्म। चलिए इसको अब हटा के नीचे लेके जाते हैं, इस पर आते हैं, सीखने की कोशिश करें। फिर बोले साइन थीटा बराबर क्या, देखिए साइन पहला P/H लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा क्या, तो कॉस दूसरा नंबर B/H आधार बटे कर्ण। अब एंगल सी के लिए जाना, एंगल सी क्या ये है ना, एंगल सी ये है, तो इसके सामने जो होगा वो लंब होगा। अब P ये हो जाएगा लंब, तो एंगल सामने लंब P हो जाएगा, P है कितना 24, तो ये हो जाएगा 24। H तो फिक्स है, कर्ण फिक्स है 25। B जो बच गया, इसके सामने 24, तो ये बच गया 7, 7/25 इसका आंसर हो गया। अब लगता है कि यदि थोड़ा सा भी डाउट होगा वो खत्म हो गया होगा, नहीं तो दोबारा देखें, फिर से वीडियो देखें, समझ में आ जाएगा। आकृति 8.13 में tan P माइनस कॉट R का मान ज्ञात कीजिए, मजा आ जाएगा। इस आकृति में पहले देखिए क्या क्या दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ। तो देखा जाए, एक भुजा ये दिया, एक समकोण के सामने की भुजा दिया, लेकिन भाई नीचे नहीं दिया गया। लेकिन ध्यान दे, समकोण के जो सामने वो दे दिया है, कर्ण दिया है। फॉर्मूला वही सेट करेंगे, देखिए एक ही फॉर्मूला हम बोले थे यूज करने के लिए, हम एक ही करके दिखाते हैं। आइए जरा, h का स्क्वायर बराबर क्या बताए थे, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, एक के फॉर्मूला, इसी पर बैठाएंगे, एक लाइन ज़्यादा लगेगा, नया नया आप लोग हैं, जब पुराने हो जाएंगे तब आसान हो जाएगी। आइए h का स्क्वायर, h कितना है भाई, समकोण के सामने 13, 13 का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर कीजिए। अब देखिए इसको या तो P मानिए या B मानिए, एंगल जब दिया नहीं होगा तो आपके हाथ में है, इसको यदि P मानते हैं तो ये B हो जाएगा, H हो जाएगा, यदि इसी को B मानते तो वो भी H हो जाएगा, अरे H कर्ण होता B हो जाएगा, यदि इसको P मानते हैं तो ये B हो जाएगा बेस, यदि इसको P मानते हैं तो ये B हो जाएगा। ये बेचारा जिंदगी में कभी नहीं बदलेगा, ये H हमेशा रहेगा, समकोण के सामने H फिक्स। चलिए मान लेते P है उतना, तो P मतलब 12 का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। देखिए 13 का स्क्वायर होता है 169, जरा देखते रहिए, माइनस 12 का स्क्वायर प्लस में, बराबर की साइड ला रहे तो 144 माइनस में, बराबर B का स्क्वायर। जरा देखें, अब इसको माइनस करके रूट लगाएंगे, कैसे लगा रहे हैं, तो स्क्वायर हट गया तो रूट आ गया, स्क्वायर इधर आ गया रूट, 169 में 144 घटाएंगे तो मिलेगा 25,
ये किसका बी का मान आ गया √25। √25 को निकालेंगे तो बी का मान कितना मिल जाएगा, तो √25 का 5, 5 का स्क्वायर 25। देखिए जरा मेरा तीसरी भुजा आ गया। अब कुछ नहीं करना है, जब तीसरा भुजा आ गया तो केवल मान बैठाना है। बैठाइए जरा, हमें है 10p। अच्छा tan थीटा बराबर क्या होता है जरा देख लीजिए, यहीं लिख देते हैं। tan थीटा होता p/b, cot थीटा होता b/p, होता है ना। लिखना होगा तो लिख लेंगे। देखिए tan p माइनस cot r। अब जरा देखिए tan p लंब बटे आधार। आप चाहिए तो फॉर्मूला यहाँ लिख के बैठा सकते हैं, अगर यहाँ नहीं लिखने का मन है सपोज दैट, तो क्वेश्चन यहाँ लिखिए tan p माइनस cot r। अब देखिए tan लंब बटे आधार, cot आधार बटे लंब, हो गया ना। चलिए p कितना है भाई, h तो फिक्स है लेकिन p भी अपने मन से फिक्स करना है। p भी कैसे फिक्स होगा, इसमें नहीं p और b लिखे हैं तो लिख लीजिएगा, ना तो सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। एंगल क्या है भाई, एंगल देखिए एंगल है p। एंगल पर जाइए, ये एंगल p है, तो बताइए जरा एंगल के सामने लंब p। अब इसको p मानेंगे QR को। हमारा QR कितना आ गया देखिए जरा, यहां लिखे नहीं है ऊपर, कोई दिक्कत नहीं, एक बार लिख देते हैं। देखिए h, ये फॉर्मूला बैठाए तो इसलिए नहीं लिखे थे। h है PR, क्या है PR है, छोड़िए b है, ये जो b निकला हुआ है वो QR है, समझ गए ना। ये QR का मान दिया हुआ है, QR = 5, बाकी सब दिया देख लीजिए। चलिए एंगल P के लिए देखिए लंब क्या होगा, तो एंगल P के लिए लंब ये QR है, एंगल P के लिए लंब QR है, तो QR का मान कितना रखेंगे 5, नहीं तो एक बार वो भी लिख देते हैं, सारा चीज हम लिख रहे हैं। QR/B कितना हो जाएगा, एक कर्ण फिक्स है तो PQB हो जाएगा। देखिए जरा माइनस एंगल R के लिए ध्यान दे, अब इसको मिटा दीजिए। अब एंगल R, इस R के लिए एंगल के लिए जाएंगे तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये होगा। हमें चाहिए क्या, आधार चाहिए, क्या चाहिए आधार। आधार के लिए QR है परफेक्ट, लंब के लिए फिक्स PQ। यदि आप समझदार होंगे तो यहीं पर काट देंगे, इतना लिखने के बाद ही माइनस कर देंगे, काट के 0 आंसर हो जाएगा। लेकिन चलिए 10th है तो एक स्टेप और आ जाते हैं। QR का मान देखिए तो कितना है 5 है, PQ का मान 12 है, तो 5/12 माइनस 5/12 = 0 आंसर हो जाएगा। चलिए इतना करने की जरूरत थी। यदि अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ टेंशन देने की जरूरत है। आइए जरा एक बार और मजा दिलाते हैं, देखिए कैसे आता मजा। ये दिया हुआ है sin A = 3/4। अच्छा आप बता दीजिए sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी ये P दिया H दिया है, हमें क्या निकालना B बराबर क्या होता है √अंडर। जब लंब या आधार निकालना हो तो h² में से दूसरी भुजा को, छोटकी भुजा को घटा देना है। h² B निकालना तो P को घटा देना है। याद रखने का तरीका, जब एक बार फॉर्मूला यूज कर लेंगे याद रहने लगेगा, तब याद करना नहीं पड़ेगा। अब देखिए याद होने लगा। आइए B = निकालना है h का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, माइनस P का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। B = देखिए 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, बाहर करेंगे रूट से तो हो जाएगा कितना √7।
अपना बी का मान आ गया √7। कुछ था क्या? कुछ नहीं था। पी दिया था, एच दिया था, लंब और कर्ण दिया था। आधार निकाल लिए कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर घटा के। आधार निकल गया तो अब जो मान रहा है, मांग रहा है, उसको निकालने के लिए क्या करेंगे देखिए जरा। कॉस ए मांग रहा है। कॉस थीटा बराबर होता है कितना? आधार बटे कर्ण, मतलब b/h। b कितना आया भैया? √7। h कितना है? दिया हुआ है 4। आइए tan थीटा पर। tan a होता है लंब बटे आधार, p/b। लंब कितना भाई? लंब मेरा 3 है, आधार मेरा आया √7। हो गया ना राइट आंसर? कुछ था क्या? नहीं ना। अब आइए नेक्स्ट पर। ये देखिए क्वेश्चन उससे भी इजी है। क्या बोले? ये क्वेश्चन उससे भी इजी। देखिए जरा, cot a इक्वल टू लिख सकते हैं, ये 8 दिया हुआ है ना, 15 गुना में है, यहाँ आके भाग में हो जाएगा। 15 इंटू cot a है तो 15 गुना में है तो यहाँ आके भाग में हो जाएगा, होगा ना। ये क्या है जरा बताइए तो। cot थीटा बराबर होता आधार बटे कर्ण, आधार बटे लंब। cot थीटा बराबर होता आधार बटे लंब, तो हमें क्या निकालने की जरूरत है? तो कर्ण। जो नहीं दिया रहेगा उसको निकालेंगे। h बराबर या h² बराबर लगाइए, आपकी मर्जी है। अगला में रूट लगाएंगे। h² बराबर होता है p² प्लस b²। h² हमें h निकालना है, अभी रहने देते हैं। p² का मान 8, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। जरा देखिए h बराबर क्या हो जाएगा? 15 का स्क्वायर 15 15 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64। h निकालना हो तो क्या करेंगे भाई? रूट अंडर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 289। 289 को रूट से बाहर करेंगे तो हो जाएगा 17। 17 का स्क्वायर होता है 289। कुछ नहीं था ना। अब जो मांग रहा उसे निकाल के दिखा देना है। आइए जरा, हमें क्या निकालना है? साइन ए और निकालना है सेक ए। हम एक चीज नया सिखा देता आपको, सीखिए जरा। कभी कभी पूछ लेता, हो सकता है कि आपको बुक से बाहर क्वेश्चन पूछा जाए, या हो सकता है आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और आप केसी सिन्हा का बुक बना रहे हैं, यानी दूसरा कोई बुक बना रहे हैं, तब कैसे बना पाएंगे? ये भी तो सीखना जरूरी है। लाइट कट गया है जिसके वजह से फेस नहीं दिख रहा होगा अच्छा से, लेकिन आपको क्वेश्चन अच्छी से दिख रहा होगा, इसलिए क्वेश्चन ध्यान। पहले आंसर दे देते हैं फिर नया बात सिखाएंगे। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। कॉस सेक थीटा होता आधार बटे कर्ण, अच्छा कर्ण बटे आधार। सेक है ना कॉस का उल्टा। बैठाइए। पी कितना है? 15। एच कितना है? 17। 15/17 इसका राइट आंसर। ये देखिए जरा एच, एच कितना है? 17। बी 8। हो गया ना आंसर? ये आंसर हो गया। एक नई बात सीख ले, मेरा कुछ नहीं जाएगा, आपका भी कुछ नहीं जाएगा, आप कुछ नया चीज सीखेंगे। आपसे सपोज दैट पूछ लेता साइन सी इक्वल टू क्या होगा, लेकिन उसमें दे देगा कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका बी समकोण है, ये आपको कह देगा तो हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे फटाक से, बी समकोण डाल देंगे, ए बी सी एक त्रिभुज बन जाएगा। ये कर्ण फिक्स रहेगा तो कर्ण निकल गया 17, तो 17 बैठा देंगे।
बाकी एंगल ए के लिए दिया है, एंगल ए, देखिए एंगल ए के सामने की भुजा लंब, इस लंब को क्या मानेंगे, एंगल ए के सामने की भुजा लंब मतलब 15, ये आधार 8। अब देखिए साइन सी कैसे निकाल, ये भी साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, लेकिन आंसर चेंज होगा। अब लंब बटे कर्ण ये रख देंगे तो गलत हो जाएगा, लंब 15 कर्ण 17, यदि आप 15/17 लिखे होंगे तो समझिए आपका नंबर गया, गलत हो गया। सोचिए, सीखना जरूरी है ना। साइन सी है अब की बार, एंगल सी, एंगल सी के सामने सी है, इसके सामने क्या 8 है, एंगल सी, एंगल के सामने लंब होता है यानी 8/h फिक्स 17, ये 15/17 अब की बार नहीं होगा, 8/17 होगा। ये आपसे पूछ सकता है, सीखना जरूरी है, खाली एक बुक पढ़ने से नहीं, उसके कॉन्सेप्ट को समझिए, उसमें क्या क्या पूछे जा सकते हैं इनको याद रखिए। अब देखिए फिर से मजा दिलाते हैं। सेक थीटा दिया हुआ है कितना, सेक थीटा इक्वल टू 13/12। हो सकता है कि कुछ बच्चा इन बातों को समझने में प्रॉब्लम हुआ होगा किन्हीं किन्हीं को, ये जो साइन सी बताए थे, एक बार और दिखा देते हैं आपसे, आपको यही दिखा देते हैं कॉट सी। आपको पूछ देता कॉट सी बताइए, आंसर में पहला ही ऑप्शन मिलता है 8/15, पहला ही ऑप्शन में क्या देता है एग्जामिनर 8/15। यदि आप लगा देते तो समझिए आपका गलत हो जाता, क्योंकि एंगल का चेंज है, यहाँ ए है तो यहाँ सी है, कोण के सामने की भुजा लंब होती है, और कॉट थीटा सही बात है कि आधार बटे लंब होता है, यहाँ भी आधार बटे लंब लिखे हैं, लेकिन एंगल सी है, एंगल के सामने की भुजा लंब, तो एंगल के सामने की भुजा लंब, तो एंगल के सामने 8 दिख रहा है, तो लंब जगह 8 आएगा और आधार उलट जाएगा, तो 8/15 नहीं होकर 15/8 होगा आंसर। अब समझ गए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और एग्जांपल ले लिए, लगता था कुछ स्टूडेंट को डाउट नजर आता, चेहरे पर मुस्कान नहीं दिख रहा था, उसी मुस्कान को लाने के लिए एक बार पीछे चले गए। आइए, हमेशा चेहरे पर मुस्कान रखिए, मैथ मुस्कान की चीज़ है, जब आपके चेहरे पर मुस्कान रहेगा तो मैथ ऐसे समझ में आएगा, लगेगा कोई टेबल तैयारी कर रहे हैं, टेबल समझ रहे हैं ना, पहाड़ा पढ़ रहे हैं। आइए जरा, सेक थीटा बराबर आप लोग में से सब कोई जानते होंगे, ये होता कर्ण बटे आधार। क्या होता, कर्ण बटे आधार। h/b है, p निकालना, आपको p निकालना भाई, हम बोले एक ही फॉर्मूला का यूज करेंगे हमेशा और सब चीज निकलेगा, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं। देखिए कुछ कुछ स्टूडेंट अभी भी याद करने के चक्कर में होंगे, क्या पता है, ये p इक्वल टू, उसके टीचर पढ़ा दिए होंगे, p इक्वल टू होता है √अंडर h² प्लस माइनस b²। कुछ कुछ स्टूडेंट तो इनको याद करने के चक्कर में लगे होंगे, भाई समय क्यों गवा रहे हो, यदि याद हो गया तो अच्छी बात है, अरे यही यूज करो ना, क्या दिक्कत है, स्टेप उतना ही जाएगा, समय उतना ही जाएगा, तुम देख तो लो। h दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, किसका, 13 का स्क्वायर, इक्वल टू p दिया हुआ है, नहीं निकालने वाली चीज है, प्लस b दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है। देखिए जरा, आप निकाल के डायरेक्ट फॉर्मूला से देख लीजिए, इतना ही स्टेप आपका भी जाएगा, आपका भी इतना स्टेप जाएगा। देखिए जरा, 13 का स्क्वायर है भाई लोग, 12 का स्क्वायर प्लस में, इधर आके माइनस में, ऐसा करते 13 का स्क्वायर कितना होता है लिख लेंगे, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144, इधर आके माइनस हो जाएगा, बराबर p²। ऐसे जब क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं तब लिखने में क्या कमी करना है, जितना लिखेंगे उतने अच्छे से आपको नंबर दिया जाएगा, याद रखें। 169 में से 144 घटाएंगे तो हो जाएगा 25, लिखेंगे √25, क्योंकि यहाँ p² है, स्क्वायर हटेगा तो रूट सटेगा, बराबर के उस साइड रूट सटेगा,
P बराबर कितना आ गया, √25 का मान 5, तो P का मान कितना आ गया भाई, 5 आ गया। अब समझ में आ गया ना। अब पूछ क्या रहा जरा देखिए तो मजा आ जाएगा। बोल रहा है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। हम बोले थे त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा। सेक दिया हुआ है, सेक को निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आ जाएंगे कोसेक थीटा पर। सेक आपका दिया हुआ था। साइन थीटा का फॉर्मूला याद होगा, साइन थीटा देखिए एक बार फिर रिवीजन करवाते, मजा आ जाएगा। पी बी एच, पी के साथ एच, पी बाय एच। अगला स्टेप पी छोड़ेंगे, बी के साथ एच, ये हो जाएगा बी बाय एच। नेक्स्ट स्टेप क्या बचा, ये दोनों बचा है, तो पी के साथ बी जाएंगे। उल्टा, टेन का उल्टा कॉट मतलब बी बाय पी। कॉस का उल्टा सेक वो तो दिया हुआ है वहां, साइन का उल्टा कोसेक एच बाय पी। अब आंसर डायरेक्ट लिखेंगे, टेंशन मत लीजिए, एकदम फ्री रहिए। आइए फ्री रहिए। साइन थीटा बराबर क्या होगा, एच बाय पी। एच कितना या पी दिया, एच कितना दिया 13, एच 13, पी कितना 5, तो पी रखेंगे 5, एच के जगह 13। यदि आप पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुए तो वीडियो को अंत तक देखें, अपने कीमती समय को इस वीडियो में जाया करें, 1% भी डाउट नहीं रहेगा। आइए जरा, नहीं समझ में आए तो वीडियो को रोक लें, फिर देखें कि आखिर हुआ क्या क्या है, इस क्वेश्चन में सर क्या क्या किए हैं, फिर समझ में आएगा। आइए, कॉस थीटा होता है बी बाय एच, बी मतलब आधार, एच होता है कर्ण। देखिए बी दिया 12, एच कितना दिया है 13। सेक का उल्टा कॉस होता है, मतलब 13/12 है तो लिख देंगे 12/13, कुछ नहीं करना था। 10 पी बाय बी, बी यहाँ पी यहाँ, 5/13, 5/12। अब जरा मेरा बात ध्यान से देखें, 10 का उल्टा कॉट काहे ले खोजा खोजी करेंगे, इसका उल्टा 5/12 लिख देंगे, वहां देख लीजिए आप अपना बीपी खोज लीजिएगा। बीपी खोजिए या पीबी खोजिए, बीपी खोजिएगा तो अपना बीपी बढ़ा लीजिए। चलिए, कोसेक थीटा एच बाय पी, कोसेक किसका उल्टा, साइन का। अब ध्यान दे, ये साइन 5/13 तो 13/5, ये हमेशा उल्टा बात इसलिए सिखाते हैं, आपका उल्टा जब याद रखेंगे तो बहुत सारा फायदा आगे मिलने वाला है, इसलिए धीरे धीरे हम बोलते बोलते आपको याद दिला देंगे। मेरे पास पढ़ने का मतलब आपको मैथ में किसी चीज को, कोई फॉर्मूला को याद नहीं करना पड़ेगा, हम इस सीक्वेंस में पढ़ाते हैं कि आपको फॉर्मूला याद जिंदगी में कभी करना ना पड़े, आपको खुद याद हो जाए। इतने बार रिवीजन करवा देंगे, इतने बार रिवीजन पढ़ाते पढ़ाते करवा देंगे, आपको लगेगा भाई कभी फॉर्मूला याद किए ही नहीं, और याद हो कैसे गया, कंफ्यूजन खुद में आने लगेगा। चलिए, इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा इसको पहले हटा देते हैं, क्वेश्चन को ऊपर कर लेते हैं, फिर आपको समझाया जाएगा। देखिए, ये 10th में कुछ आपको नया चीज सीखने को मिलने वाला है, थ्योरम पढ़ने में मजा आएगा। यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो, जहां कॉस ए और कॉस बी, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी। देखिए जरा, देखिए मजा आ जाएगा। अब कैसे मजा आएगा, पहले फिगर बनाएंगे तो मजा आएगा। एक फिगर बनाएं, ऐसे तो थ्योरम कहता है, चलिए पहले फिगर बना लें फिर सोचते हैं, थ्योरम के बारे में सोचते नहीं बता। अब की बार उल्टा से हमको बार बार एक ही बना रहे हैं, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। अरे हाँ, चलिए देखिए जरा, मजा आने वाला है और आएगा भी। यदि ए और बी न्यून कोण है, अच्छा बताइए, त्रिभुज एबीसी है,
ए और बी न्यून कोण है, समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण एक समकोण होता है। तो समकोण क्या होगा जरा आप ही बता दीजिए ना। इसका समकोण ये हो जाएगा, इसको ए बी नहीं मानेंगे क्योंकि बता दिया ए और बी न्यून कोण है, फिक्स कर दिया है। जब फिक्स कर दिया तो बचा कितना सी, ये समकोण हो गया। अब दिया हुआ है वो लिखेंगे सबसे पहले, देखिए अलग अलग कलर से लिखते हैं मजा आ जाएगा। जो दिया हुआ उसे रेड से लिखते हैं। गिवन दिया है या दिया हुआ है, ऐसा करते हैं, इंग्लिश में ही मजा देते हैं। गिवन गिवन दिया हुआ है, गिवन में क्या है भाई, गिवन में क्या दिया हो देखिए तो, एंगल ए और बी न्यून कोण है, लिख सकते हैं कि एंगल ए और बी न्यून कोण है, लिख दीजिए एंगल ए एंड एंगल बी। चलिए और लिखिए अच्छा लगेगा, एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है, ये दिया हुआ। थ्योरम बनाते तो सिस्टम से बनाएंगे तो आपको नंबर पूरा मिलेगा। न्यून कोण है, उसके बाद क्या जाए, कॉस ए बराबर कॉस, कॉस ए बराबर कॉस बी, ये भी दिया हुआ है। एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है जिसमें कॉस ए बराबर कॉस बी, जिसमें या जहां लिख देंगे अपनी मर्जी है, या कॉस ए बराबर कॉस बी ये भी दिया, या जहां लिख दीजिए आपकी मर्जी है लिखने वक्त, कोई मना नहीं करेगा। आइए जरा नेक्स्ट पर, ये दिया हुआ रहता है, आप फिगर बनाए तो लिख सकते हैं रचना में त्रिभुज एबीसी बनाए जिसका सी समकोण है, इतना करने की जरूरत नहीं है। दिया हुआ के बाद सीधा प्रूफ पर आ जाइए, छोटा सा क्वेश्चन है तो उसी टाइप से बनाएंगे। प्रूफ में आइए, जो दिया है उसका यूज कर लीजिए। जरा आप देख लीजिए, कॉस ए बराबर कॉस बी चाहिए तो इसके सामने यहां लिख सकते हैं, ये तो गिवन है, गिवन इसलिए लिखा जाता है, गिवन है ना। कॉस ए, देखिए एंगल ए के सामने, देखिए ए के लिए, ए के सामने ये भुजा होगा ना, ये लंब हो जाएगा बीसी, ये क्या होगा लंब, तो बीसी लिखेंगे लंब। तो आधार इसका तो क्या होता है, कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण होता है ना। तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। आधार है क्या भाई, एसी है, एसी बाय कर्ण तो फिक्स, समकोण के सामने ये कर्ण कभी नहीं बदलेगा ना, जिंदगी भर एक ही रहेगा। क्या, तो समकोण के सामने एच ए बी, ए सी बाई ए बी। यहां भी देखिए कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो कर्ण तो फिक्स, लेकिन भाई बदलेगा क्या, लंब और आधार। आधार है क्या बी के लिए, एंगल बी के लिए जाएंगे, देखिए एंगल बी के सामने ये भाई क्या है, एंगल बी के सामने जरा देखिए, एंगल बी के सामने, ये एंगल बी के सामने ये लंब, तो आधार कितना, बी के लिए आधार बीसी, ये बीसी हो जाएगा। नहीं समझे तो एक बार देख लीजिए, एंगल के सामने लंब होती है, कर्ण फिक्स है, जो बच गया आधार। एंगल बी के लिए सामने लंब एसी, तो आधार क्या बीसी, एंगल बी के लिए आधार बीसी हो गया। एंगल ए के लिए देखें तो आधार एसी हुआ। शायद आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो एक बार स्टार्ट में देख लीजिए क्या क्या किए थे। देखिए बराबर में रहता तो एक गुणम नीचे वाला कट जाएगा, तो आपका आएगा ए सी इक्वल टू बी सी। प्रूफ डेट नहीं लिखे थे ना, सिद्ध करना है, एक चीज यहाँ छूटा हुआ था, कर लेते हैं। ये प्रूफ डेट लिखना पड़ता, प्रूफ डेट सिद्ध करना है कि, सिद्ध क्या करना वो लिखेंगे तब ना उसके हिसाब से चलेंगे। सिद्ध करना है कि एंगल ए बराबर एंगल बी। चलिए सिद्ध करना है कि एंगल ए बराबर एंगल बी। अब प्रूफ में नीचे आ जाएंगे, प्रूफ का कलर चेंज कर लेते हैं,
प्रूफ। अच्छा बताइए, किसी त्रिभुज में यदि दो भुजा बराबर है तो उसका दो कोण भी बराबर होगा। कौन त्रिभुज होता है? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा और दो कोण बराबर होती है। देखेंगे इसमें कौन कौन भुजा बराबर है। आइए, AC बराबर BC, AC BC बराबर है। AB तो कभी बराबर हो नहीं सकता किसी का, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। ये दोनों बराबर दिया है, ये दोनों बराबर है, तो इसके सामने का कोण भी बराबर होगा। इसके सामने का कोण कितना है? A, इसके सामने कोण B। ये दिया है तो इसलिए लिख देंगे एंगल A बराबर एंगल B, प्रूफ। हो गया ना, कुछ नहीं था। यदि आप इतने सफाया से लिखते हैं एग्जाम में, तो आपका क्या है कि एग्जामिनर देखते ही आंसर नहीं, देखते ही आपका फुल मार्क्स दिया जाएगा, एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। आइए नेक्स्ट पर। अब देखिए, इसको बनाने का सबका अलग अलग टेक्निक है, मेरा कुछ अलग रहेगा। हम बार बार कहते हैं कि भैया या भाई लोग, आप क्या करें, पहले देखें जो दिया है उसमें क्या दिया है। तो हम देख रहे हैं कि कॉट थीटा बराबर दिया 7/8। कॉट थीटा होता आधार बटे लंब, बनी B/P। हमें B और P दिया है, निकालना क्या? H स्क्वायर बराबर होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। आइए जरा, H इक्वल टू P का स्क्वायर 8 का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। अभी रहने देते हैं, बाद में रूट लगाएंगे स्क्वायर हटा के। H स्क्वायर इक्वल टू 8 8 64 7 49। जोड़िए तो जरा, कितना हो रहा? 64 प्लस H यहाँ है, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आएगा। 64 प्लस 49 113 आ जाएगा। रूट अंडर 113 इसका मान कर्ण का आ गया। अब बनाते हैं, बनाइए जरा। एक नंबर पहले बना देते हैं, लिखते नहीं आप लोग लिख लिया कीजिए, क्वेश्चन तब बनाया कीजिए, अच्छा है। चलिए हम लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट सिखाएंगे। सीखिए, आप एक फॉर्मूला ज़रूर जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो एक बार फिर से जान लीजिए। यदि A प्लस B रहेगा, इनटू में A माइनस B रहेगा, अरे छोड़िए, A प्लस B इंटू A माइनस B रहेगा, तो इसको लिखते हैं A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ये तो जरूर जान रहे होंगे। देखिए, A प्लस B इंटू A माइनस B, यानी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस साइन है तो साइन स्क्वायर थीटा। आ जाइए जरा, A प्लस B इंटू A माइनस B, A स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हो गया ना? बैठाइए, 1 का तो मान बैठाने की जरूरत नहीं है, माइनस। अब क्या कीजिए आप लोग, देखिए 10th का हम बार बार बोल रहे हैं, यदि पढ़ रहे हैं तो बगल में लिख सकते हैं। यहाँ गंदा नहीं करना, तो यहाँ अलग में निकाल के दिखा दीजिए एग्जामिनर को, ताकि लगे कि बच्चा समझदार है, खुद से चीजें को कर रहा है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है? P/H। तो देखिए जरा, P कितना है? 8 कर्ण रूट 113, तो लिख देंगे 8 बटे रूट 113। कॉस थीटा, अब हमें जरूरत क्या है? कॉस का, तो कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर, यदि ज्यादा का यूज होता तो आप डायरेक्ट बैठा भी सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। बगल में लिख देंगे तो आपका नंबर सुरक्षित रहेगा। एग्जामिनर को लगेगा बच्चा अपना से बनाया है, खुद में नॉलेज है। एग्जामिनर को दिखाने की कोशिश कीजिए। कॉस थीटा होता आधार बटे कर्ण। आधार कितना है जरा बता दीजिए तो? आधार है 7, कर्ण तो फिक्स वाली बात 113। आधार 7, कर्ण है फिक्स वाली बात। ये शादी फिक्स नहीं है, ये नंबर फिक्स है। जरा देखिए, अब हम इसको डायरेक्ट मान कर पुट कर देंगे
तो कोई हमें कोई कुछ नहीं बोलने वाला। साइन स्क्वायर, यदि साइन थीटा का मान 8/113 है तो डायरेक्ट लिख देंगे 8/√113 का स्क्वायर। नीचे आइए, ये फॉर्मूला जब 8.4 पढ़ लीजिएगा तब फॉर्मूला होता है डायरेक्ट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। बताएंगे लास्ट में बताएंगे, पहले इसको देख लें। जो जिस चैप्टर को जिस हिसाब से पढ़ रहे हैं उसी हिसाब से बनाइए। आइए जरा पहले देख लीजिए 1 माइनस, बाद में कैसे बनाएंगे पढ़ने के बाद वो भी सिखाएंगे। कॉस थीटा 7/√113 का स्क्वायर। अब एलसीएम भी हमसे ना सीखे, इसको मिटा देते हैं। आप लोग नहीं मिटाए, आप लोग कॉपी में कहीं ऐसे जगह इसको लिखें ताकि दिखे, एग्जामिनर को भी दिखे। आइए ज़रा अब थोड़ा सा कैलकुलेशन आगे लेकर आते हैं। एक को रहने देंगे, माइनस 8 का स्क्वायर 64/113। अरे यार, आइए नीचे, एक को यहाँ रहने देंगे, माइनस 7 का स्क्वायर 49/113। आइए अब एलसीएम लेने तो आता होगा ना, ऊपर में एलसीएम ले लेंगे, 113 होगा तो 113 एकम 113 माइनस 64, फिर नीचे आ जाइए, फिर एलसीएम होगा 113 तो 113 माइनस 49। आ गए आंसर पर, टेंशन ना ले, इसको खत्म। अब घटा के लिख दीजिए, 113 में से 64 गया हो जाएगा 49, 113 में से 49 गया हो जाएगा 64, 49/64 इसका राइट आंसर हो गया। एक नंबर तो बना दिए ना। बनाना ऐसे है अभी फिलहाल चैप्टर के अनुसार। आइए बताते, जब आप 8.4 यानी त्रिकोणमिति पूरी तरह से पढ़ लेंगे तब इसको कैसे बनाएंगे ये भी सिखा देते हैं। सीखिए जरा, मिटा दे इसको, क्या छापना है तो छाप लीजिए, ना तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आइए देखिए इसको बनाएंगे कैसे, जब पूरा त्रिकोणमिति पढ़ लेंगे यानी एग्जाम में इसको ऐसे बना सकते हैं वो दिखा रहे हैं। गलत नहीं कर सकता है, लेकिन वो चाहता है एग्जामिनर कि भाई आप जब एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप एनसीईआरटी की तरह बना दीजिए तो अच्छी बात है। बाकी बना सकते हैं, अगर आप चाहे तो नंबर काटे तो उस पर भी केस कर दिया जाएगा। आइए जरा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो समझ रहे थे ना। बाय ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करते 1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला एक होता है, देख लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आगे पढ़ाएंगे, अभी फिर डेमो दिखा रहे हैं। यदि हमको 1 माइनस कॉस स्क्वायर निकालना है, कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1, साइन स्क्वायर प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा। यदि साइन स्क्वायर निकालना है, देखते जाइए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर होगा। स्क्वायर जान रहे तो रूट वाला समझ गए होंगे, इसी को बैठा दीजिए। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा, बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा। कॉस बटे साइन हो जाता है, वही चैप्टर में पढ़िएगा तो कॉट थीटा। स्क्वायर है तो लगा देंगे कॉट स्क्वायर थीटा। बोलिए कॉट का मान दिया कितना 7/8, यानी 7/8 का स्क्वायर कर देंगे, कितना हो गया 49/64। देखिए आंसर मिल गया ना। कुछ करना पड़ा नहीं ना, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, चैप्टर के अनुसार बना रहे। ये 8.4 का फॉर्मूला है, हम यहाँ नहीं लगा सकते। ये सिर्फ सिखा रहे, यदि आप पूरी त्रिकोणमिति पढ़ लिए तो वो तो कहा नहीं कि 8.1 की तरह बनाइए, तब बना सकते हैं। आइए, जो जो हो सकता है हम उसको दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए तो जरा क्वेश्चन अलग है तो इसको नीचे उठा लेंगे। हाँ, ये क्वेश्चन अलग है तो भाई नीचे उठा ले। ये दो उसी में है क्या, चलिए रहने दीजिए, कोई दिक्कत है, दो वहाँ है तो क्या, इसको यहाँ रहने दीजिए। आप लोग लिखते रहिएगा, हम क्या लिखें। कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकले। अरे भाई कॉट थीटा का मान दे दिया है 7/8, कॉट स्क्वायर थीटा है तो क्यों टेंशन दे रहा है। मत टेंशन दो, मत टेंशन लो, सीधा आंसर पाओ, भाग जाओ। आइए अब समझ में आ गया होगा कि त्रिकोणमिति है कितना आसान।
यहाँ भी देखें, हम बार बार बोलते इसको क्यों लिखें, आप लोग लिखिए ना, हम डायरेक्ट करते कॉट ए निकालना है। देखिए जरा, कॉट ए निकालना है, बताइए भाई, ये तो 4 है ना, ये 3 गुना भाई इधर के भाग में हो जाएगा। कॉट थीटा बराबर आप लोग को पता होगा आधार बट्टे क्या होता है, लंब होता है। हमें तो कर्ण पता है 5 आएगा, आपको दिखा के निकालना है। निकालिए जरा, निकालते हैं। एच स्क्वायर बराबर बैठाइए, तो एक ही फॉर्मूला लगबे करता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आइए एच बराबर, एच निकालना है, पी बी का मान दिया, रूट में लिख लेते हैं डायरेक्ट, या रूट में क्यों लिखे, रूट बाद में लफड़ा रखेंगे, स्क्वायर रहने दें। 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, आधार बट्टे लंब, ठीक है। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का, उससे कोई मतलब नहीं, उल्टा पुल्टा जहां जाए। एच इक्वल टू जरा बताइए, रूट अंडर 3 तिया 9, 4 चौके 16, 16 9 25, 25 का निकल गया 5। आप लोग अपना डिटेल से लिखे, 16 9 25 पहले लिखेंगे रूट 25 इक्वल टू 5। चलिए अब आइए तो जांच कीजिए, जांच करना है तो पहले एलएचएस से चलेंगे, फिर आरएचएस से चलेंगे, देखेंगे दोनों बराबर है तो जांच हो गया ना। जांच कीजिए कितना बराबर है या नहीं। आइए जरा चलते हैं एलएचएस से, रेड पे आ जाए क्या, चलिए देखिए रेड पे आ जाते हैं। उसमें आइए एल एच एस से, लेफ्ट हैंड साइड से चल रहे हैं। जरा आप बता दीजिए एलएचएस में क्या है भाई, तो बोलेंगे एलएचएस में है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर 1 प्लस 10 स्क्वायर। ये 11th में रहते तो 1 सेकंड का आंसर था, लेकिन आप 11th में नहीं, ये cos 2a का फॉर्मूला है ये और वे, लेकिन आप 11 12th में तो पढ़ नहीं रहे, क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं, तो आप फॉर्मूला नहीं डायरेक्ट मान रखिएगा। आइए जरा 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, 10 होता है लंब बटे आधार, क्या होता है, लंब बटे आधार। चाहे तो आप बगल के कॉपी में कहीं भी 10 निकाल लीजिए, निकाल देते हैं पी बाय बी, ऐसे करके थोड़ा एग्जामिनर आपसे खुश हो जाएगा। कॉस ए निकालिए, कॉस होता बी बाय एच आधार बटे कर्ण, साइन होता पी बाय एच। आइए हम मान रख दीजिए 10 ए पी बाय बी, कॉट का उल्टा 3/4, कर्ण कितना निकला 5, बी कितना है 4, तो 4/5, पी हो जाएगा 3/5। अब देख लीजिए यहाँ पी बी एच दिया हुआ है, इससे वहाँ रख दी। अब क्या है, अलग में अगर आप दिखा दिए हैं, एक घेरा ले ले वहाँ, जब कॉपी में लिखे तो ऐसे कर लिया कीजिए, ताकि एग्जामिनर को लगे कि ये सिर्फ दिखाने के लिए है, अलग में कोना में। अब फिर यहाँ मान रखेंगे तो वो सोचेगा वो पहले निकाल के रख रहा है, खुश हो जाएगा। 10 ए कुछ फॉर्मूला नहीं, सीधा 3/4 का स्क्वायर कर लेंगे। अब 10th की तैयारी करें तो स्क्वायर भी ना एक साथ लिख लें, हमेशा स्टेप बाय स्टेप उसको दिखाए। चलिए इसको हल किया जाए, थोड़ा सा गंदा लगेगा तो इधर एडजस्ट हो जाती, इसी बात को यहाँ कर लेते हैं। चलिए कलर चेंज कर लेते हैं, अच्छा लगेगा। चलिए 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 बाय 1 माइनस 1 प्लस 9/16। देखिए जरा एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर हो जाएगा 16, इसमें देखिए, इसमें देख रहे हैं 16 16 कम 16, 16 माइनस 9, इसमें जरा एलसीएम लीजिए। अच्छा ये छोटा रखेंगे, बड़ा रखना, ये नीचे वाला रखेंगे, ये पूरा भागा में है, नीचे क्या 16 प्लस 9, एलसीएम लेंगे तो समझ में आएगा, बाय 16। अब 16 16 खत्म, 16 में से 9 गया 7, देखते जाइए, बटा 16 प्लस 9 25। बताइए कुछ नहीं, सिर्फ मान रखे हैं, ये एलएचएस हो गया। अब आपको लगता है कि सर कितना गंदा बना रहे हैं,
जरूर लग रहा होगा, काहे कि क्वेश्चन हम ऊपर किए नहीं, इसलिए ऐसा लग रहा था। थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा, कॉपी में स्पेस अधिक रहता है, इसमें लिखने में थोड़ा सा गंदा लिखे हैं, इसके लिए टेंशन ना ले, एक बार फटाफट लिख देते हैं, इस सब को मिटा देते हैं। एक बार हम जल्दी, एक बार समझा दिए है ना, एक बार हम फटाफट लिख देते हैं आपके लिए, फिर आ जाएंगे। आइए ज़रा इसको क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हटा देते हैं, इसको ऊपर कर लीजिए, कर लिए। आइए अब स्पेस बढ़ गया ना, बढ़ गया तो इसको भी बढ़ाइए। चलिए रेड से LHS से गए थे, फटाफट LHS से आइए 1 - 10 स्क्वायर A बाय 1 + 10 स्क्वायर A, मान बैठाए थे 1, एक ही लाइन बैठा दे क्या, बैठा दीजिए 1 माइनस, अब की बार हम जल्दी कर लेते हैं, 3 का स्क्वायर 9 बैठाए थे, देख लीजिएगा अपना पीछे वाला, हम सिर्फ ये दिखाने के लिए है। 16 - 7/16 यानी 7/16 निकाल के रखे थे। आगे हम इससे पहले बता रखे थे ना, RHS निकाले, LHS पूरी तरह से हम बता दिए थे। RHS देखिए जरा, RHS से इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिएगा जो निकाले थे, इससे पहले डिप बताए थे वही लिखना आपको। चलिए RHS देखिए, तो RHS में क्या निकालना है भाई, निकालना cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। cos A वहां बगल में निकाले थे कोना में, इसलिए डायरेक्ट रखेंगे। cos थीटा बराबर होता आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण क्या निकाले थे, B बाय, यानी 4/5 का स्क्वायर, माइनस साइन थीटा लंब बटे कर्ण 3/5 का स्क्वायर। देखिए आपके मन में आता होगा क्या सर, ये बता दीजिए हमको, हम इस बात को डायरेक्ट लिख सकते हैं कि नहीं, ये मन में आता होगा। तो हम बोले लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हो सकता है एग्जामिनर थोड़ा सा बेवकूफ़ निकले, उसको लगे क्यों नहीं लिखा, छाप लिया होगा, चोरी कर लिया होगा, तो वो क्या करेगा, हो सकता आप आधा नंबर काट ले, हो सकता है काटने की क्षमता नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब बातें सही है तो काटना नहीं चाहिए, लेकिन हम पहले बता दिए ना बेवकूफ़। चलिए 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। आइए जरा एलसीएम कितना हो जाएगा, 25 होगा, मतलब 16 - 9, 16 - 9 होता 7/25, समीकरण मानेंगे फर्स्ट। अब जरा बताइए आप ही, यदि आप लोग कॉपी में लिख चुके हैं, कॉपी में लिख चुके हैं तो इसको मिटा लेते हैं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से क्या दिख रहा है, LHS बराबर RHS हो गया ना, हाई लिख दीजिए या ऐसे LHS बराबर RHS, या डायरेक्ट क्वेश्चन लिख दीजिए, क्वेश्चन लिख दीजिए इतना इक्वल टू इतना, जो दिया है अपना लिख लीजिएगा, आपकी मर्जी। अब सब चीज़ हम ही लिख दे क्या फ़ायदा, LHS बराबर RHS लिख दीजिएगा, या फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से क्वेश्चन को लिख दीजिएगा 1 - 10 स्क्वायर A बाय 1 + 10 स्क्वायर A इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। हाँ या नहीं लिख दीजिए, अपनी मर्जी है। अब समझ गए ना, आइए नेक्स्ट पर, कुछ नहीं था, बहुत इजी था, ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है। देखिए ज़रा क्वेश्चन छोटा कर लेते हैं, इसको यहाँ कर लीजिए, इसको यहाँ कर लीजिए, पहले जो काम है उसको कीजिए। त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण यदि tan A 1/√3 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब की बार जो बताए थे इससे पहले उसका यूज होगा। चाहिए समकोण त्रिभुज एक बना लीजिए जरा, चलिए घुमा लेते हैं। देखिए जरा, बी समकोण है ना, समकोण जो है उसको बी लिखेंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ क्या लिखना भाई, बी लिखना है।
बी लिखना, ए और बी के लिए कोई, ए और सी के लिए कोई टेंशन नहीं, तो जहां मन तहां लिख लीजिए। ए बी सी हो गया। समकोण है तो यहाँ समकोण का चिन्ह दे देते हैं। यदि tan ए, देखिए tan ए 1/3, tan ए थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार यानी p बाय बी। ये तो कर्ण h है, ये क्या h है, ये भी निकाले नहीं है, ये h है, निकालेंगे, टेंशन ना ले। अच्छा बोलिए एंगल ए, इस एंगल के बात हो रहा है, ये एंगल, इसके लिए ए के लिए लंब ये होगा ना, लंब 1, इसको 1 लिख सकते हैं अपने मन से। बी, इसके लिए बी ये होगा √3, लिख दिया ना। अब इसको मिटा दें। आ जाइए, पी और बी दिया है तो सबसे पहले मेरा काम रहता है कि एच निकाल लें। क्या काम रहता है, एच निकाल लें। निकालिए जरा। एच स्क्वायर बराबर होता है, एच स्क्वायर बराबर होता है पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, होता है ना। आइए एच का मान निकालना है तो रहने देंगे, पी का मान, पी का मान कितना दिया भाई, पी का मान यहां देखिए तो 1 का स्क्वायर प्लस बी का मान देखिए √3 का स्क्वायर। एच बराबर रूट लगा देंगे, अब स्क्वायर हटेगा तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3 यानी 4। एच बराबर 4, 3 1 4, 4 को रूट से बाहर करेंगे 2, एच मेरा निकल गया 2। अब देखिए अब मजा आएगा, क्या आएगा, मजा। आइए दिलाते हैं आपको मजा। सबसे पहले इसे हटा लेते हैं, इसको कहीं और शिफ्ट कर देते हैं। आइए इसको शिफ्ट कर लेते हैं, यहाँ रहने देते हैं, फिलहाल इसका यूज नहीं है। एक बनाएंगे दूसरा पाएंगे, ठीक है ना। आइए देखिए, जब एंगल ए रहेगा, चलिए पहले लिख देते हैं, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण p/h गुना है मल्टीप्लाई कॉस थीटा कितना होता है बताइए जरा, कॉस थीटा होता है कितना, आधार बटे कर्ण प्लस कॉस ए, कॉस ए के लिए कितना, आधार बटे कर्ण, ये भी होगा, ये भी क्या होगा, लंब बटे कर्ण होगा गुना में। लेकिन बैठाएंगे कैसे वो देखें। पी बाय बी, एंगल ए के लिए जा रहे हैं, एंगल ए के लिए पी क्या होगा, ए के सामने, इसके सामने पी, ए के सामने एक, एंगल ए को, इस एंगल को देख रहे हैं तो इस एंगल के सामने पी होता है, एंगल के सामने पी मतलब पी है एक, एक लिख दिए बाय एच फिक्स है जो निकल गया 2, एच में कोई टेंशन नहीं है। अब एंगल सी के लिए ध्यान दें, एंगल सी के लिए, एंगल सी, इसके लिए एंगल सी के लिए ये हो जाएगा P, ये होगा P, जब ये P होगा तो ये एक्स्ट्रा में 1 हो जाएगा, आधार 1 होगा। ये अब की बार आधार क्या हो जाएगा 1, उस बार लंब 1 हुआ था, अब की बार आधार क्यों बदलता है, एंगल के वजह से। अब इसको हटाते हैं। अब एंगल ए के लिए देखिए, एंगल ए, एंगल ए कहाँ है जरा देखिए तो, एंगल ए, इसके लिए ध्यान दे, इसके लिए एंगल ए के लिए ये क्या होगा, लंब हो जाएगा, ये लंब होगा ना, ये लंब होगा तो आधार क्या, ये तो फिक्स है, आधार क्या होगा √3, आधार लिखेंगे √3, एच से टेंशन नहीं लेना है। आइए फिर एंगल सी के लिए ध्यान दे, फिर एंगल सी के लिए, ए खत्म, सी की बात आ जाएगा, एंगल सी के लिए, इस सी के लिए, एंगल के लिए यहाँ ध्यान दे, ये पी हो जाएगा लंब, एंगल जो रहेगा उसके सामने लंब होता है, बाकी आधार, तो एंगल के सामने लंब, तो लंब है कितना भाई √3, 2 फिक्स। अब यदि नहीं समझे होंगे तो जिंदगी में कभी नहीं समझ पाएंगे। समझ आइए, अब आपको डॉक्टर के पास जाकर दवाई लेने की जरूरत है। किसका दवाई, नींद हटने की, क्योंकि हो सकता आप नींद में होंगे तभी आप त्रिकोणमिति नहीं समझ पाए होंगे। आइए जरा 1/4 डायरेक्ट देखिए, 1/4 प्लस √3 इंटू 3, 3/4, एलसीएम ले ले भाई। आइए जरा 4 एलसीएम हो गया तो 4 एकम 4, 1 प्लस 3 हो जाएगा 4, 4/4 कट कर लेंगे हो जाएगा 1, इसका आंसर आ गया, छाप लें।
अब मिटा के आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, फिर मजा दिलाते हैं। मिटा दे क्या, मिटा देते। अब एक क्वेश्चन को हटाते, इस क्वेश्चन को, उस क्वेश्चन को लाते हैं। आइए जरा इस क्वेश्चन को हटा ले। अब आइए उस क्वेश्चन में, जो थोड़ी मोड़ी बात होगा नहीं समझे होंगे तो टेंशन ना ले, समझाने की जिम्मेवारी मेरी है, आप सिर्फ देखें तो। कॉस ए, अब डायरेक्ट के लिए जाते हैं। कॉस ए क्या होता, आधार बटे कर्ण। क्या होता है ये आधार, बी बाय एच होता है ना। कॉस के लिए बी बाय एच याद है, साइन के लिए, साइन के लिए लिख देते हैं पी बाय एच, लंब बटा कर्ण, ये लिख दिया। अभी की बार फॉर्मूला केवल लिख दिया है, उतना चीज लिखेंगे नहीं। अब डायरेक्ट आ जाइए, बैठाइए। कॉस थीटा बी बाय एच, एच फिक्स है तो दोनों जगह एच फिक्स है, बी। देखिए जरा एंगल ए के लिए बी क्या होगा, एंगल ए इसके सामने ये लंब हो जाएगा, ये लंब, तो ये क्या होगा आधार, √3 आधार, √3 आधार होगा ना। तो √3 बाय क्या लिखेंगे, √3/2, गुना है तो गुना डालिए। कॉस सी, अब की बार सी, इसके लिए चलते हैं। इसके लिए लंब ये आधार का 1 होगा ना, लंब ये आधार 1 होगा। लंब जब ये होगा, आधार ये, कर्ण फिक्स है, हमें आधार से मतलब है, तो आधार कितना हो जाएगा, इसके लिए 1 हो जाएगा, 1/2। माइनस है तो लिख देंगे माइनस, पी बाय एच होता है, इसका कहीं लिख दीजिए बी बाय एच होता है। चलिए अब साइन ए के लिए जाते हैं। साइन ए, इसके सामने क्या होगा लंब, एंगल ए के सामने लंब, इसके सामने जरा आइए तो 1 हो जाएगा, 1/2 लंब बटा कर्ण। फिर साइन थीटा लंब बटा कर्ण, अब की बार एंगल सी बदल गया, सी के लिए, एंगल के लिए लंब क्या हो जाएगा, सी के सामने √3 हो गया, √3/2। अब ना टेंशन ले, अब फ्री हो जाइए, गुना कीजिए, √3 एकम √3/4 माइनस √3 एकम √3/4। सेम चीज जब घटेगा मतलब आ जाएगा कितना मेरा 0, हो गया ना आंसर। क्वेश्चन इतना इजी था, केवल समझना है कि लंब और आधार दिया है तो कर्ण निकालना है। यदि लंब आधार कर्ण पता चल गया तब कुछ नहीं है, आंसर आएगा। आइए नेक्स्ट पर 10 नंबर देखिए। इसको इसमें भी क्या करते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा मजेदार है, थोड़ा सा ऊपर करके दिखाते हैं, पढ़िए तब समझ में आएगा। आइए, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण पी सम क्यू समकोण है। फिर एक फिगर ले लेते हैं समकोण त्रिभुज का, लीजिए जरा। चलिए उल्टा फिगर लेते हैं, थोड़ा सा मजा आ जाएगा। चलिए देखिए, आइए जरा, क्यू समकोण है भाई, देखें ये समकोण है ना, ये समकोण है, इसका नाम वहां दे दिया क्यू, बाकी अपने मर्जी से पी क्यू आर। अब जरा देखिए, पी क्यू प्लस क्यू आर 25 दिया है, पी क्यू 5, पी क्यू खोजिए तो पी क्यू ये 5 दे दिया है। साइन पी कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। अरे ज्ञात करना है पहले, यदि हम लंब आधार कर्ण तीनों निकाल लेंगे, हम बोले इस चैप्टर में लंब आधार कर्ण तीनों पहले निकालने की जरूरत है। कैसे निकालेंगे देखिए जरा। अच्छा ये बताइए, आपका पी आर प्लस क्यू आर कितना दिया बता दीजिए तो 25, ये गिवन है ना। मान लेते हैं, मान लीजिए पी आर या क्यू आर किसी को एक्स मान लेते हैं, किसको मान ले बताइए तो। यदि हम क्यू आर को एक्स मान लेते हैं, क्यू आर को एक्स मान लेते हैं तो हमारा पी आर कितना हो जाएगा जरा आप ही बताए। दोनों का योगफल 25 है, क्यू आर को एक्स मान लीजिए, पी आर निकालना है।
देखते जाइए जरा, 25 माइनस एक्स हो जाएगा ना, ये कितना हो जाएगा 25 माइनस एक्स। अब इसमें लगा रहा पाइथागोरस प्रमेय, क्या लगाना, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, लिख दीजिए पाइथागोरस प्रमेय से, या डायरेक्ट लिखिए समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, समझ जाएगा। इसमें जा रहे हैं तो कर्ण का स्क्वायर यानी एच स्क्वायर लगा रहे हैं, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखते जाइए, एच है कितना, एच पी, एच यही है ना, 25 माइनस एक्स। देखिए समीकरण से भी बना सकते हैं, एक और नियम बताएंगे, टेंशन ना ले, नहीं समझेंगे तो हम इसके लिए जिम्मेवार हैं, आप उसके लिए निफिक्र रहें। एच स्क्वायर बराबर ये एच स्क्वायर पहले लिख दिया जाएगा तो और मजा आएगा। समकोण त्रिभुज, इसमें देखिए पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर यानी पी आर का स्क्वायर बराबर होता है शेष दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योग के। पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब बैठाइए, अब मजा आएगा। 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, पी क्यू कितना भाई 5, 5 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कीजिए तो कितना हो जाएगा, तो 625 होगा आपका। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ने प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी इक्वल टू 25 प्लस एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बराबर के दोनों साइड प्लस में कट गया। अब देखिए यहाँ कैसे लिखते हैं, 625, ये माइनस वाला उधर लेके चल जाते प्लस, 25 दूना 50 उधर जाएगा, ये 25 इधर आएगा तो माइनस में 25, ये 50 उधर जाएगा तो प्लस में 50x, 25 घटा देंगे तो हो जाएगा 600, 600 बराबर 50x, 50 से काटेंगे तो कितना बार, 12 बार में कटेगा, यानी x का मान कितना आ गया 12। यदि मेरा x का मान आ गया 12 तो 25 माइनस 12 कर लेंगे, कितना आ जाएगा बताइए जरा, 13 मिल जाएगा। कितना मिल गया, 13 मिल गया ना। इतना काम करने के बाद अब मान निकालना हो तो आसान से निकाल सकते हैं। साइन पी, देखते जाइए, साइन पी, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, पी बाय एच, एंगल पी के लिए लंब पी के सामने, एंगल पी इसके सामने ये लंब एक्स, मतलब 12 बट्टा एच तो फिक्स है, एच है कितना 13, आ गया ना। कॉस पी आधार बटे कर्ण, आधार कितना भाई जरा देखिए, एंगल पी इसके लिए, एंगल पी के लिए लंब ये हो जाएगा, आधार 5 होगा, कर्ण तो मेरा फिक्स है। टेन पी, अब की बार एंगल नहीं बदल रहा तो अच्छी बात है, टेन थीटा के लिए लंब बटे आधार होता है, एंगल के सामने लंब, पी के सामने लंब कितना 12, आधार कितना 5, ये तो कर्ण ये आधार है, तीनों मान निकल गया ना इजी से। आप यहां चाहते तो फॉर्मूला लगा सकते थे क्या, इसको मिटाने के बाद एक बार दिखा देते, थोड़ा सा स्टेप बढ़ाएंगे, पूरा बोलिएगा तो पूरा बना देंगे, अन्यथा थोड़ा सा आपको दिखा देते, डेमो करा देते। चलिए मिटाएंगे क्या, थोड़ा सा बगल में ही दिखा देते, आइए देखिए, देखिए आखिर राज क्या है, राज की बात। आपको ये सब दिया था, हमें कितना दिया था, केवल 5 दिया था, ये दोनों नहीं दिया था, तो इसके बराबर होता क्या है, सीखिए जरा। पी क्यू का स्क्वायर जो है वो बराबर हो जाता पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर के। यहाँ से पी क्यू निकालते तो पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ेंगे पी आर प्लस क्यू आर, एक बार घटाएंगे, ये तो पी क्यू का स्क्वायर रखा देंगे आप 5 का स्क्वायर, एक बार पी क्यू माइनस क्यू आर, ये कर लेते। इसका मान 25 दिया था,
इसका मान दिया है क्या, पी आर प्लस क्यू आर, ठीक है 25 दिया हुआ, 25 इक्वल टू 25 इंटू पी क्यू माइनस क्यू आर। यहाँ से क्या 25 कट गया तो मेरा एक काम बन जाता, पी क्यू माइनस क्यू आर निकल जाता एक। अब दो समीकरण, एक ये हो जाता, दूसरा ये हो जाता पहला जो दिया है। अब दोनों को हल करते तो पी आर पी क्यू दोनों निकल जाता। जब दोनों निकल जाता तब आराम से मान बैठा लेते हैं। चलिए आप लोग उतना कर लीजिए, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, इस नियम से आप लोग बनाकर दे। यदि नहीं बनेगा तो आप लोग कमेंट्स कर दे ताकि हम फिर से आपको समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब आए मजेदार और लास्ट क्वेश्चन पर। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर का पुष्टि कीजिए, कारण भी बताना है। 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो हम बोलेंगे असत्य, गलत है। अब आपके मन में आता होगा कि सर गलत कैसे है, बताते हैं। जरा देखिए तो 10a है तो ABC एक त्रिभुज बना लीजिए, ए बी सी। जरा बताइए a के सामने tan थीटा बराबर क्या होता है, देखिए जरा। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। हम सपोज दैट इसको 3 4 5 मानते, तो क्या करते, लंब क्या होता, एंगल एक सामने 3 नीचे 4, तब तो लगेगा भाई ये तो 1 से कम है, भाग देंगे तो 1 से कम आएगा ना, भाग नहीं लग रहा है, 1 से कम 0.75 आएगा। 1 से कम है तो कल गलती से सही मत मार लीजिएगा, क्योंकि लंब और आधार चेंज होता है। इसको भी हम 4 इसको 3 मान सकते हैं, मानने की बात है। तो अब देखिए, अब जो बैठाएंगे तो फॉर्मूला क्या बैठेगा, 10a, ए के सामने लंब 4 बटे 3, इसको भाग दीजिए तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 33। 1.33 कहने का मतलब 1 से अधिक भी आ सकता है, यानी 10a का मान सदैव 1 से कम नहीं होगा। यदि कहता 1 से कम हो सकता है, हाँ हो सकता है, होगा नहीं, हो सकता है, होगे के अर्थ में गलत है। 1 से अधिक भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है, दोनों गलत हो गया ना। कौन एक किसी मान के लिए से के 12/5 होगा, इसमें कुछ नहीं है, किसी मान के लिए ये हो सकता की बात है। तो कंडीशन चेक करते, हो सकता में सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। हम जानते कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, लंब और आधार उससे हमेशा छोटी होगी। ये कर्ण हमेशा बड़ी है, इसका मतलब कुछ नहीं देखना, ये सही है। कर्ण हमेशा ग्रेटर देन होता है, किससे, एच हमेशा ग्रेटर देन होगा पी या बी से। मन में आता होगा कि सर क्या बराबर भी हो सकता है क्या, आता होगा। हम बोले कभी नहीं, कर्ण हमेशा बड़ा होगा पी या बी से, बराबर कभी नहीं। चलिए हो गया, दो खत्म। कॉस ए कौन ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, स्टार्टिंग में ही बता दिए थे। कॉस कोसाइन से लिया गया, किससे लिया गया, एक बार इसे हम मिटा देते हैं, दिखा देते हैं थोड़ा सा। चलिए यहाँ देखिए, कोसाइन से कॉस लिया गया, यानी कोसाइन का संक्षिप्त रूप कॉस है। तो कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप क्या था, कोसेक था। इससे क्या बना था, कोसेक। कोसेकेंट से कोसेक, कोसाइन से कॉस, का मतलब ये गलत, रॉन्ग, असत्य। क्या हो गया, असत्य। यहां ही काट देते, कोई दिक्कत ना, असत्य। एक गलत फिर सही फिर गलत, यानी एक असत्य फिर सत्य फिर असत्य। अब नीचे कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल है, नहीं भाई, ऐसा आप लोग पढ़े होंगे, जैसे एक्स वाई है तो एक्स गुने वाई रहता है, लेकिन ये नहीं, ये कॉट इंटू ए नहीं, कॉट ए एंगल है, ये कॉट 30 डिग्री, ये गुने में नहीं है, ये एंगल के रूप में दिखाया गया है, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। साइन किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा इजकल टू 4/3। अच्छा बताइए, साइन थीटा होता है एच बटे पी बाय एच, एच नहीं पी बाय एच। लंब बटे कर्ण होता है ना भाई, बता दीजिए कभी भी कर्ण से बड़ा लंब होगा क्या, नहीं होगा ना। अभी जस्ट बताए, कर्ण हमेशा लंब या आधार से बड़ी होती है,
तो कर्ण को बड़ा होना चाहिए, कर्ण छोटा हो गया, कभी भी छोटा नहीं हो सकता है, इसका मतलब ये गलत। आपका 8.1 कंप्लीट। अब उठा के कोई बुक से बनाइए, आपका गलत नहीं होगा। या एग्जाम में कोई भी सेट निकालिए, 10th की एग्जाम हुआ, कोई भी सेट निकालिए और बना के देखें। 8.1 से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे एक बार में आपसे बनने लगा। यदि आप फर्स्ट दिन त्रिकोणमिति देख रहे होंगे तब की बात है, यदि आप 2-3 दिन देख लिए इस वीडियो को तो बताइए मत, कभी गलत होने की संभावना ही नहीं आएगा। और ऐसे याद होगा त्रिकोणमिति, ऐसे समझ में आएगा लगे आज त्रिकोणमिति को हम मुट्ठी में रख लिए, मतलब जब खोलेंगे तब मेरे हाथ में रहेगा। सोच लिए जरा, कितना मजेदार बात है। तो दोस्तों आप लोग को यह क्लास कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर कर दें। यदि सब्सक्राइब किए हैं तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर लें, ताकि दूसरे स्टूडेंट को इससे फ़ायदा मिल जाए। उनको भी यदि डाउट होगा, ट्रायगोनोमेट्री में डर होगा, तो उस डाउट और डर दोनों को ख़त्म कर दिया जाएगा। धन्यवाद।